हेलो ट्रेडर्स, यहाँ पर डिस्कस करें बैंक निफ्टी की। इसमें अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला। ठीक है, लास्ट मोमेंटम देख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें यहाँ पे रैली देखने को मिली। और वहीं पे अगर हम डिस्कस करें बैंक निफ्टी की, तो इसमें क्या है कि हमारे अपसाइड का डेस्टिनी को इसने अच्छा खासा यहाँ पर इसको टच किया। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ था, फ्लैट ओपनिंग हुई थी। मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, दोनों साइड का चांसेस क्या है, मोमेंटम का बहुत ही अच्छा है। इसने इसको ब्रेक किया और अच्छा खासा एक ही कैंडल ने हमारे डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया, देख सकते हो। और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जब दोबारा इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, हमारी एंट्री फिर से यहाँ पर होती है और टारगेट यहाँ तक का 102 तक का इजिली हमारे यहाँ पे टारगेट डन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दोनों इंडिसेस में अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबल देखने को मिला हुआ। तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो सेटअप क्या है कि हर दिन अच्छा खासा हमारा पे बनते जा रहा है। अब मार्केट में क्या है कि जो मैंने आपसे कहा हुआ था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, तो निफ्टी में क्या होता है कि बैंक निफ्टी के बाद यहाँ पे इसमें हमें उस तरह का सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो हमें पहले यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल गया था एक दिन, और उसके बाद इसने उसको ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा वहाँ पे रैली दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे निफ्टी को, और फिर देखेंगे क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जो मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये अच्छा खासे हमें यहाँ पे मोमेंटम। पहले तो निफ्टी एक रेंज पे था यहाँ पर, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और इसका ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, और अप साइड में हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला। और डाउन साइड में भी हमें क्या है कि एक मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाओ, प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये नेक्स्ट कितना यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, सिंपल देखो क्या है, जितना इसने रेंज का फॉर्मेशन किया हुआ था, अब जैसे रेंज का फॉर्मेशन इसने यहाँ पर देखा जाए तो कितना 80 पॉइंट का। ठीक है, अब ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट करता है हमें इस तरीके से यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो अप साइड के लिए हमारे लिए यहाँ पे लेवल निकल के आ जाएगा। मतलब कि ये इसके बाद अगर देखा जाए तो 80 पॉइंट तक का अप साइड का रैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंट्राडे लेवल के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे लिए यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट डेस्टिनी यहाँ पे रहेगा। अब इसको टच करने के बाद फिर हमें क्या है कि एक थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद ठीक। और डाउन साइड में अगर डेस्टिनी के डिस्कस करें तो डाउन साइड में हमारे लिए जो फर्स्ट लो है ये है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है, डाउन साइड के लिए हमारे लिए डेस्टिनी है। ठीक है, और यहीं पे हम इसको 15 टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो फिर देखो अच्छा खासा यहाँ पे आज का जो लो है ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर डेस्टिनी बन चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे एंट्री किसके बेसिस पर होगा, हम किस तरीके से यहाँ पे बाई और सेल कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या कि हमारे लिए कोई भी लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये फिर से गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए देखो, जो प्राइस चला है इसके पास में हमारे लिए कौन से लेवल है। अब ये देखो हमारे लिए तो डेस्टिनी का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। अब इसके पास हमारे लिए कुछ भी उस तरह का सिनेरियो समझ में आया जिनको क्या कि हम यहाँ पर अपसाइड के लिए डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए ये जो उस दिन का लो था, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करें तो किस दिन का, 8 मई का, तो यही हमारे लिए यहाँ पर डाउन साइड के लिए सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए निकल के आ गया, बट यहाँ पर हमें अप साइड का नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो अप साइड में जो डेस्टिनी है वो तो फर्स्ट डेस्टिनी हमारे लिए ये रहेगा, और सेकंड डेस्टिनी जो इसका जो बिल्कुल भी प्राइस के पास में यहाँ पे अगर कोई भी हाई या लो का फॉर्मेशन हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको हर एक वीडियो यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो फिर हम इसको 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश के बाद देखो ट्रेड हमारा तब यहाँ पे एक्टिवेट होगा जब ये इस डेस्टिनी को यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अप साइड के अगर हम डिस्कस करें तो इसने क्या किया हुआ है कि रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये कल के दिन इसके बीच में यहाँ पे ओपनिंग हो रही फ्लैट ओपनिंग तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर यहीं पर हमें ब्रेकआउट अप साइड का देखने को मिला, ठीक है, अपसाइड को मार्केट अगर इसको ब्रेक करता हुआ दिखने को मिला, तो फिर तो हमारे जो टारगेट है यहाँ पे 24,250 तक का देखने को मिल सकता है। और इसको ब्रेक अगर किया तो फिर मार्केट तो और भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, आप फिर देखना। ठीक है, और यहीं पे डिस्कस करते अगर डाउन साइड, तो डाउन साइड क्या है कि अभी हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है हमें अप साइड का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हर बार आप यहाँ पर देखो जो लो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे अप साइड शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि ये जो
बाहर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। इस तरीके से आपको एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन जाते हुए आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे लेवल के बेसिस पर। ठीक है, ठीक है। अभी तो डाउन साइड के लिए हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बैठना है। ठीक है, अगर हम डाउन साइड के लिए गए तो फिर तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे काली है। ठीक है, डाउन साइड हमें तभी जाना है जब ये इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है रिटेस्टिंग के बाद ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे, और फिर उसके बाद हमारी जो डेस्टिनी है यहाँ तक की डेस्टिनी रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद क्या है कि जो मोमेंटम है हमें यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो हम इसका कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ब्लैक में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड मिला। मैंने आपसे कहा हुआ था कि दोनों यहाँ बिल्कुल साइडवेज तरीके से ट्रेड कर रहा है। अगर इसने अपसाइड को ब्रेक किया फ्लैट ओपनिंग के साथ तो फिर तो जो मोमेंटम है वो हमें तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अप साइड या डाउन साइड जिस भी साइड ये ब्रेक करता उस साइड तो मोमेंटम देखो तगड़ा देखने को मिलता। मैंने आपसे पहले कहा हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने अपसाइड को ब्रेक के बाद चांसेस सबसे ज्यादा क्या क्या था अपसाइड का। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का यहाँ पे बना हुआ था। अब देखो यहाँ पे बायर्स तो बिल्कुल फुल्ली तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। तो अब कल के दिन क्या है कि मार्केट ने क्या किया कि अपने प्रीवियस हाई को, जो आज का जो हाई डे हाई था, इसको इसने यहाँ पर ब्रेक करके एक नया हाई का फॉर्मेशन के बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। पहले देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा यहाँ पे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, सॉरी गैस यहाँ पे थोड़ा सा नेट हमारा स्लो चल रहा है। ठीक है, हम चार्ट को यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। नहीं, चलिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि 1 आवर टाइम फ्रेम देखो कंप्लीटली हमें बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेवर्स देखेंगे। लेवर्स देखो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे कोई भी लेवर्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मार्केट ओवरऑल अप साइड में यहाँ पे चल रहा है, तो हमें यहीं पे लेवर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जब जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है, एक चीज आप यहाँ पर देखो, जब जब ये मोमेंटम कर रहा है तो कितना रिटेस्टिंग कर रहा है आप ये भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अब मार्केट ने नया यहाँ पर हाई क्रिएट किया हुआ है तो इसके बाद ये कितना पुल बैक ले सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा पुल बैक लिया तो क्या ये फिर से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखो इसने क्या किया हुआ है कि पुल बैक कितना लिया है, 221 पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद इसने कितना यहाँ पे लिया हुआ है, 160 पॉइंट। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर इसने 221 पॉइंट का यहाँ पे इसने अगर रिट्रेस लिया। ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे का मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर इसने 121 पॉइंट का यहाँ पे, चलिए ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अगर मतलब एग्जैक्ट निकल के आता है कौन सा ये लेवल, अगर इसने इतना रिटेस्टिंग लिया था तो ठीक है। अगर इसने इसको ब्रेक किया नीचे क्लोज किया तो फिर समझ लेना क्या है कि यहाँ पर जो रैली है वो फिर हमें डाउन साइड का यहाँ पे और भी देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट टेस्ट करने के लिए अपने इस लेवल को भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर आप देखो कि जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पे मोमेंटम करते हुए जाता है तो उसके बीच में जो सबसे ज्यादा बड़ा हाई रहता है। ठीक है, अगर उससे फिर से ज्यादा अगर ये पुल बैक लेता है तो समझो जो ट्रेंड है वो रिवर्सल का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस रहता है। फिर मार्केट अपने नेक्स्ट जो लो है उसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने अक्सर बहुत बार यहाँ पे देखा हुआ है कि अगर कोई भी, अगर हमें पुल बैक इस तरीके से देखने को मिला है तो जो सॉरी जो पुल बैक जो मोमेंटम है, ठीक है, उसके बीच में जो पुल बैक है अगर उससे ज्यादा नेक्स्ट पुल बैक लेता है तो फिर तो मार्केट वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का चांसेस सबसे ज्यादा वहां पर रहता है। मैंने अक्सर बहुत बार ये नोटिस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इसने इतना पुल बैक लिया तो फिर समझो ये ट्रेंड चेंज हो सकता है और फिर यहाँ तक आ सकता है। तो हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, अब यहाँ पर देखो इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपको तो पता चल गया कि यही लो है। अब कल के दिन मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो चांसेस क्या है कि दो ही है, फ्लैट ओपनिंग और गैपा ओपनिंग का, क्योंकि सीनरी जिस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो आज का जो हाई है ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और डाउन साइड के लिए डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए वैसा सिनेरियो तो जो ये कैंडल है 15 मिनट के, इसी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इसमें हमें ठीक है बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर
फ्लैट ओपनिंग होती हुई देखने को मिलेगा तब तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा। और जैसे अगर किसी भी एक लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा तो हम तुरंत वहाँ पे इंटर नहीं होंगे, बिना रिटेस्टिंग हम बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, अगर इसको ये ब्रेक करके दोबारा इस लेवल के अंदर आता है तो हम यहाँ पे सेल का कोशिश करेंगे, ठीक है, ट्रेड प्लान करेंगे। और यहीं पर अगर इसने डाउन साइड को ब्रेक करके रिवर्सल किया तो फिर हम यहाँ पे अप साइड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट रहेगा हमारे लिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए हमारे फर्स्ट टारगेट हमारे लिए यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे मतलब नेक्स्ट कहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। देखो आज का जो लो है यही हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। अक्सर जो लो और हाई रहता है ये हमारे लिए फर्स्ट यहाँ पे डेस्टिनी रहता है, ठीक है। हम चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, प्रीवियस देखेंगे कहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड के लिए कौन सा है, ये जो लेवल है 58,112 का, ये हमारे लिए फर्स्ट यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।